दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों का। मेरे पास में बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर हमारे लिए आप हिंदी विषय का पेपर लेकर आइए। तो दोस्तों, आपकी कमेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के तो 23 तक पूरा का पूरा पेपर में लेकर आ चुका हूँ। 100% आपके त्रैमासिक सिलेबस पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक आपको देखने को मिलेगा। और कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर। सबसे पहले विद्यार्थियों में आपको सही विकल्प बताऊंगा और सही विकल्प के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका त्रैमासिक परीक्षा का पूरा पेपर उत्तर सहित विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा। पहला प्रश्न है, प्राणियों में सबसे मूर्ख समझे जाने वाला प्राणी है। ये सही विकल्प चुनकर लिखिएगा है 6 अंक के क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझे जाने वाला प्राणी होता है गधा, तो इसका करेक्ट आंसर आप गधा लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, काव्य के भेद होते हैं। तो आपको बताना है 2 भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं। एक तो है दृश्य काव्य और एक है श्रव्य काव्य, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए प्यारे मित्रों आ चुका है। कबीरदास की एक रचना है, कबीरदास जी की एक रचना आपको इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे बीजक, ठीक है। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। झूरी के साले का नाम क्या था? तो इसमें उत्तर आप बताएंगे कि झूरी के जो साले का नाम था वो था गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, झूरी के साले का नाम गया था। 2 बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो याद रखना कांजी हाउस में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इन रिक्त स्थानों को अच्छे से लिखकर याद करना आप सब। देखिए, प्रेमचंद का जन्म हुआ तो आपको बताना है बनारस में, बनारस, ठीक है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो ऑप्शन में आप संधि लिखेंगे। इसके बाद कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। इसके बाद श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। 2 बैलों की कथा के लेखक हैं, तो इसमें प्रेमचंद, ठीक है। अगला है, एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब सही जोड़ी बनाइए। 6 अंक का क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर है मुंशी प्रेमचंद। वात्सल्य, तो वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल होता है। 1 अंक वाली कहानी एकांकी कहलाती है लासा की ओर, तो इसमें राहुल सांकृत्यायन। रामचरितमानस तुलसीदास और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। अब मैं आपको सत्य असत्य बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई 5 कंप्लीट करने हैं, 6 के उत्तर में बताऊँगा। झूरी के 2 बैल हीरा व मोती थे, तो ये सत्य है। इसके बाद दूसरा है, समास में शब्दों का योग होता है, बिल्कुल शब्दों का ही योग होता है, तो ये भी सत्य है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, तो इसमें आप करेंगे सत्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो इसमें आप करेंगे असत्य, क्योंकि वात्सल्य रस का स्थायी भाव तो वत्सल होता है। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। अब आपको बता रहा हूँ, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को माना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर लिख रहा हूँ, भक्ति काल को माना जाता है। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इस प्रकार से विच्छेद करेंगे आप सभी, विद्या धन आलय, ठीक है, विद्यालय। हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिमालय में लिखेंगे दीर्घ संधि है,
दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो सिर्फ नाम पूछा है तो आप किन्हीं दो महाकाव्यों में नाम लिखेंगे। पहला तो लिखेंगे रामायण और दूसरा महाकाव्य का नाम लिखेंगे महाभारत। इसके बाद कबीर की भाषा कैसी है, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखना सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी ये कबीरदास जी की भाषा है। ठीक, अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, जल्दी से आप प्रश्नों को नोट कर लीजिए। कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ताकि गिनती हो सके कि यहाँ पर जितने पशु लाए गए थे वो कम तो नहीं हुए। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है क्वेश्चन आपका, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रस की परिभाषा लिखिए। हास्य रस की परिभाषा बताना है। दोहा छंद की परिभाषा बताना है 10वें क्वेश्चन में। काव्य की परिभाषा। उसके बाद 11वें में किन घटनाओं से पता चलता है वाला। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक के ये सारे प्रश्नों को लिख लेना आप सभी और याद कर लेना। 2-2 अंक के ये क्वेश्चन हैं आपके। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे और इसी प्रकार से आप लिख लेना। इन सभी को थोड़ा जूम कर देता हूँ और 16वें क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देंगे। कबीरदास अथवा सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय मतलब काव्यगत परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इसको याद कर लेना। और इसी 17वें क्वेश्चन में प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यायन का काव्यगत परिचय है। 18वें क्वेश्चन में आपको मुहावरा है कंप्लीट करने का। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना होना। ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और आग बबूला होना मतलब कि क्रोधित होना। इस प्रकार से गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आएगी 4 अंक की। तो कबीरदास जी वाला पार्ट है उसको आप कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में अगला देखिए, ये पद्य है। गद्य के बाद मतलब पद्य के बाद आपका गद्य आया है। निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित ये भी 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा आपका 20वां क्वेश्चन। इसको भी आप स्क्रॉल करके और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप याद करेंगे इसी को लिखकर। 21वें क्वेश्चन में अपठित गद्यांश है जिसमें से उसी में से पढ़ना है और उसी में से उत्तर लिखना है। ये वाला इसको स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लो आप सभी। यही प्रश्न इसमें से ढूंढकर आपको लिखने हैं। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था सारे क्वेश्चन 1 से 23 तक बताऊंगा आपको, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। देखिएगा 22वें क्वेश्चन में स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। विज्ञान का चमत्कार दे रखा है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण और शिक्षा का महत्व। इनमें से सिर्फ एक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये आपको पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है, बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अगले विषय का, और जो आपका अगला विषय जो रहेगा वो आपका रहेगा विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान विषय का पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।